तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 76। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में ली रूसेंग को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और रूसेंग ली से माफी मांग रहा होता है, लेकिन ली उसे माफ नहीं करता और चैनहे उसको लेके चला जाता है उसका इलाज करवाने के लिए। फिर बाद में ली जब जो को ये सारी बात बताता है तो जो उसको मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है तो तूने उसको जान से नहीं मारा। फिर बाद में ली कहता है तुझे तो मालूम है कि लड़ाई झगड़े से कितनी ज्यादा नफरत है, और हमें जो को दिखाया था। जो रूसेंग को एक लेटर भेजती है और कहती है मेरे भाई तू इस राज्य में बहुत सालों से नहीं था और इसलिए तुझे मालूम नहीं होगा कि राज्य में आखिर हो क्या रहा है, और तू अपना जरा ध्यान रखा कर वरना तेरी मौत कैसी हुई ये किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है और रात का समय होता है और हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है। वो लोग जुआ खेल रहे होते हैं और एक आदमी कह रहा होता है आखिरकार मैं जीत गया और तुम लोग अपनी बात से पलटना मत, मुझे सारे के सारे पैसे अभी के अभी चाहिए। फिर एक दूसरा आदमी कहता है इस गेम का नाम क्या है, और एक और आदमी कह रहा होता है इस गेम का नाम है तीन पत्ती और इसे विद्रोही सेना के लीडर ने बनाया था और ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस भी है। फिर एक और आदमी कहता है अगर हम लोग इन सब चीजों की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ये बता कि जो भी हमारा जो तीसरा राजकुमार है वो आखिर कितना ताकतवर है, और जब तीसरा राजकुमार ये राज्य को जीत लेगा तो मुझे इस राज्य का मिनिस्टर बनना है, ना कि कोई भाड़े का टट्टू। और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी जुआ में जीता होता है। वो कह रहा होता है ये तो बहुत आसान है, मैं तो ये देख के बता सकता हूँ, अगर मैं अपनी सीकिंग टेक्निक यूज करूँ तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आखिर तीसरा राजकुमार कितना ताकतवर है। फिर दूसरा आदमी उसको बोल रहा होता है क्या सच में तुझे सीकिंग टेक्निक यूज करना आता है, तू हम लोग को झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर वो आदमी कह रहा होता है अरे सच में। फिर वो आदमी कह रहा होता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, और ये टेक्निक मेरे को अचानक से मिली थी जब मैं सड़क पे भटक रहा था, तब मुझे एक टायोस प्रीस्ट मिला था और मैंने उससे ही ये टेक्निक सीखी है। लेकिन इस टेक्निक का एक प्रॉब्लम है कि इस टेक्निक को मैं 10 साल में एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जब मैं टेक्निक यूज करूंगा तब अगर थर्ड प्रिंस के पास ड्रैगन की क्यू एनर्जी होगी तो मुझे आराम से मालूम चल जाएगा। फिर दूसरा आदमी उससे पूछ रहा होता है तो फिर तूने इस टेक्निक का यूज उस पुराने साम्राज्य के लोग पे क्यों नहीं किया था। फिर उसका जवाब देते हुए वो कह रहा होता है मुझे उस टाइम पे लगा नहीं था कि मैं इस टेक्निक का यूज करूं, वैसे भी उस टाइम पे हम लोगों को खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा था, तो फालतू में मैं अपनी टेक्निक क्यों वेस्ट करूं। फिर वो तीनों राजमहल के गेट पे खड़े हो जाते हैं और जो जुआ में जीता हुआ था जिसको सीकिंग क्यूआई टेक्निक आती थी वो उन लोगों को कह रहा होता है अब ठीक है तुम लोग इधर ही रुक जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अभी देख के बताता हूँ कि आखिर जो थर्ड प्रिंस के पास जो एनर्जी है आखिर वो किसकी है, क्या वो इस राज्य को जीत पाएगा या फिर नहीं। फिर वो आदमी फोकस करने लगता है, उसके हाथ से एनर्जी निकल रही होती है और वो अपने टेक्निक को यूज करता है और उसके आंखों में भी लाइट आ जाती है। फिर हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है, राजमहल के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फिर वो आदमी खुश होकर कह रहा होता है क्या बात है यार, हमारे तीसरे राजकुमार के पास तो बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है, उसके पास महाराजा की एनर्जी है। और नेक्स्ट सीन में हमें एक ड्रैगन को दिखाया था और एक फोनिक्स को दिखाया था और वो आदमी कह रहा होता है और ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। फिर दूसरा आदमी पूछ रहा होता है ड्रैगन तो मुझे समझ में आता है लेकिन इसके बाजू में फोनिक्स क्या कर रहा है, ये दोनों साथ में क्यों घूम रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। फिर एक और आदमी कह रहा होता है क्या तू सच बोल रहा है हम लोग को, तू झूठ तो नहीं बोल रहा, फोनिक्स और ड्रैगन दोनों साथ में है। भाई हमारा तीसरा राजकुमार तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है जो उसके पास इतनी खतरनाक एनर्जी है। फिर जो मेन आदमी होता है वो कह रहा होता है क्या मैं तुम लोग को कभी झूठ बोला हूँ, और ऐसा लगता है कि हम लोग अब जल्दी ही इस राज्य के मिनिस्टर बनने वाले हैं। फिर हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है, वो तीनों तीसरे राजकुमार की जय जयकार कर रहे होते हैं और ये सब ली छुप कर देख रहा होता है और कह रहा होता है ये लोग तो बस तीन पत्ती खेल रहे थे तो इन लोग को इतनी ज्यादा खुशी क्यों हो रही है। और ली कह रहा होता है लेकिन ये लोग को देख के ऐसा लगता है ये लोग पुराने साम्राज्य के लोगों से मिले हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रूसेंग को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से उठ जाता है और कह रहा होता है आखिर बाहर इतनी आवाज क्यों आ रही है, और ली को ये मालूम चल जाता है। फिर ली रूसेंग के गर्दन पे एक जोरदार हाथ मारता है और बेहोश हो जाता है और ली कह रहा होता है ली फैमिली का बेहोश करने की टेक्निक, अब चल तू इधर पड़ा रहे उठना मत। और ली रूसेंग के कमरे की तलाशी करने लगता है, एक जगह पे बहुत सारी बुक रखी हुई होती है। ली वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है चल अभी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसीलिए मैं कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस किस लोगों से मिला हुआ है और ये आगे प्लान क्या कर रहा है, जब तक कि जो को मालूम न चल जाए और वो मेरा घर पे इंतजार भी कर रही है क्योंकि वो मेरे बिना सो तो पाएगी नहीं। फिर हमें ली को दिखाया जाता है, ली बहुत सारे बुक को ढूंढ रहा होता है और वो एक बुक को निकालता है और कह रहा होता है क्या बेकार बुक रखी हुई है, और हमें उस बुक के बारे में मालूम चलता है उस बुक में ये लिखा गया होता है इस तरीके से तुम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सको। इसी तरह ली बहुत सारे बुक को निकाल के जमीन में फेंक देता है, उसमें बहुत ही बेकार बेकार से टाइटल लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से मैं बहुत सारी लड़की को पटा सकूं, किस तरीके से मैं पूरे 10-15 रानी के साथ शादी कर सकूं, किस तरीके से मैं एक राजा बन जाऊं, ये सब फालतू फालतू चीजें लिखी हुई रहती है। उन सब बुक को ली फेंक रहा होता है। फिर ली बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है क्योंकि उससे सिर्फ बेकारी बुक मिल रही होती है क्योंकि उसे कोई सुराग मिल रहा नहीं होता। फिर ली रूसेंग को घूरते हुए कह रहा होता है तू साला हरामी हवस का पुजारी, इसीलिए तू इधर का राजा नहीं बन पाया, अगर ऐसी हरकत करेगा तो कौन राजा बन सकता है। फिर ली की नजर रूसेंग के तकिए के नीचे एक बुक पे पड़ती है और वो उस बुक को देख रहा होता है। फिर रूसेंग को होश आ जाता है और कह रहा होता है
मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। फिर ली रोशन के सामने अपना हाथ ला देता है और उसे जोर से मारता है, उसे बेहोश कर देता है। और ली कह रहा होता है तू पहला इंसान है जो मेरे से 4 बार मार खाने के बाद भी तू जिंदा बच गया। ये तेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जब तू मरेगा तू स्वर्ग में बहुत सारे लोगों को ये बता सकता है कि तू मेरे हाथों 4 बार मार खाने के बाद भी मरा नहीं। फिर ली उस बुक को निकाल लेता है और उस बुक में से एक पेपर मिलता है और उस पेपर को पढ़ने लगता है और कह रहा होता है मुझे मालूम था इसके पास जरूर कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। और ये क्या, ये यहाँ पर मेरी जो को मारने के लिए ही आया था और इसकी इतनी हिम्मत, इस दुनिया में कोई भी जो को नहीं मार सकता सिवाय मेरे। फिर ली उस लेटर को पढ़ रहा होता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है जब तू राज्य में पहुंच जाएगा तब तुझे महारानी को बहुत अच्छी तरीके से मक्खन लगाते हुए सारा काम करना होगा। तभी मैं तुझे जो आइटम तुझे चाहिए वो मैं उसे भेजूंगा। और मैं जो तुझे आइटम भेजूंगा वो अभी भी नया आया है और वो जो जहर है वो एकदम खतरनाक है। और मैं विद्रोही सेना की तरफ से तुझे जबान देता हूँ, जब तू ये काम कर लेगा तब तुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो तू चाहिए। फिर हमें ली को दिखाया जाता है। ली वो लेटर पढ़ने का सोच में पड़ जाता है और कह रहा होता है क्या वो सच में खुद आकर इसे वो चीज दे के जाएगा जिससे कि जो को मार सके, तब मैं उसे पकड़ लूंगा। कितनी अच्छी बात है कि तू मेरे अभी भी काम में आ रहा है छोटे भाई। अपने आप को तू खुशकिस्मत समझ कि तुझे मैंने अभी तक जान से नहीं मारा, तू मेरे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। फिर ली रूसेन को देखता है और मुस्कुराते हुए कह रहा होता है जो का ये कैसा गधा भाई है, इतना इम्पोर्टेंट लेटर इससे पढ़ने के बाद ही जला देना चाहिए था, लेकिन ये पागल अपने तकिए के नीचे लेके सोया हुआ था, इसीलिए 1 नंबर का गधा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है। ली अपने घर का दरवाजा खोल के अंदर आता है और हमें जो को दिखाया जाता है। जो अभी भी जगी हुई होती है और ली जो को कह रहा होता है हनी तू अभी भी जगी हुई है, तू सोई नहीं। फिर हमें जो को दिखाया जाता है और जो बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहनी हुई होती है और हम लोग ने जितने भी चैप्टर देखे हैं उनमें से ये ड्रेस सबसे खतरनाक होता है। और जो बुक पढ़ते हुए ली को कह रही होती है तुझे क्या लगा तू अकेले बाहर चला जाएगा और मुझे चिंता नहीं होगी, तू बाहर आखिर कर क्या रहा है, मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि मुझे अकेले नींद आ जाए। फिर हमें ली को दिखाया जाता है। ली जो के पास आ जाता है और मुस्कुराते हुए कह रहा होता है अच्छा तो ये बात है तू मेरे बिना सो नहीं पा रही थी, क्यों तुझे डर लग रहा था क्या। और ये बात सुनकर जो मुंह फुला लेती है और ली को कह रही होती है मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, मुझे तो सबसे ज्यादा खतरा तेरे से ही लग रहा है, क्योंकि तू पता नहीं कहाँ रात को भटकता है और पता नहीं तूने मेरे छोटे भाई को क्या किया होगा, तो मुझे ये मत कह कि तूने उसे जान से मार दिया। फिर हमें ली को दिखाया जाता है। ली जो को कह रहा होता है पागल है क्या, मैं तेरे भाई को जान से क्यों मारूंगा, लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छा सुराग मिला है। जब मैं उसकी तलाशी कर रहा था तब मुझे उसके पास से एक लेटर मिला जिसके अंदर तेरे को मारने के लिए वो लोग ने प्लान बनाया था। फिर जो ये बात सुन के ली से पूछती है तो फिर उसमें लिखा क्या था, आखिर उन्होंने प्लान क्या बनाया था। फिर ली हंसते हुए जो को समझा रहा होता है तेरा भाई बहुत ही पागल है और मुझे ये तो मालूम चलेगा तेरा भाई पुराने साम्राज्य के लोगों से मिला हुआ है और उसका इस राज्य में आने का एक ही मकसद है कि वो इस राज्य की राजगद्दी को हथिया ले और तुझे मारकर इस राज्य का राजा बन जाए, और उसे कोई बहुत ही खतरनाक जहर देने वाला है और वो आदमी जरूर मेरा विद्रोही सेना में से कोई दोस्त होगा। तब मैं उन लोग को रंगे हाथे पकड़ लूंगा और मेरा एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा। मैं तेरे भाई को भी पकड़ लूंगा और उस विद्रोही सेना के दोस्त को भी जो मेरे साथ गद्दारी कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें जो को दिखाया था। जो ली की ये सारी बात सुनकर ली को कह रही होती है शाबाश तूने बहुत ही अच्छा काम किया, और ली ये बात सुन के जो को कह रहा होता है बस तू मुझे शाबाशी दे रही है, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की और इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान तेरे लिए ये सब कर रहा है और तू बस मुझे शाबाशी दे रही है। और ली अपने आप को दूसरा ताकतवर इंसान इसीलिए कह रहा है क्योंकि पहले नंबर पे उसने जो को रखा हुआ होता है। फिर हमें जो को दिखाता है। जो मुस्कुराते हुए ली को कह रही होती है तूने बहुत सारी चीजें गलत भी की है, इसीलिए मैं तुझे इस टेस्ट में पास कर रही हूँ थोड़े नंबर से। ये बात सुन के ली जो को कह रहा होता है क्या मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि तेरी नजरों में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे और मैं एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। फिर हमें जो को दिखाया था। जो मुस्कुराते हुए ली को कह रही होती है तो इसके लिए तुझे घर पे जल्दी आना होगा, तुझे बहुत जल्दी खाना खा के आराम करना होगा, तो इस दुनिया का दूसरा ताकतवर इंसान होने से पहले तू मेरा हस्बैंड है, ये बात याद रखना। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 77 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।